हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए हैं कहानी डायरी ऑफ द ड्रीमलैंड, जिसको लिखा है ज़ीनत सैयदी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है HMS अंसारी। चाहें तो आप उस पे हमारी कहानी सुन सकते हैं। अगर हम इस पे कहानी अपलोड नहीं हो रही है तो उस पे कहानी ज़रूर अपलोड होंगी। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो दोनों में से किसी एक चैनल पे आपको ज़रूर मिल जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपको नहीं मिलती ही तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दूँगा। आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर 2 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। मिहिर को रूम में देख पूरी तरह से हैरान हो गई। मिहिर गुस्से से उसे देख के बोला, निकलो यहाँ से, आज के बाद तुम ना ही मेरे पास आने और ना ही कंपनी के, समझी? क्या क्या मिहिर ने कुछ पैसे उसके मुंह पे फेंक दिए और बोला, बस पैसों के लिए ही प्यार कर रही थी, ले लो पैसे और निकलो यहाँ से। शनाया की आंखों में आंसू आ गए और मिहिर बाथरूम चला गया। शनाया जल्दी से अपने कपड़े पहनी, तभी मिहिर रूम में आया और एक पल के लिए तो शनाया की आंखें मिहिर से अटक गईं। पर जब उसने देखा कि मैं उसे घूर के देख रहा है तो उसने नज़रें झुका ली। अब तक गई नहीं तुम यहाँ से, कहकर मीर ने गार्ड को कॉल किया। ये देख शनाया बेड पे फेंक के पैसे उठाई और ये देख मिहिर के चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट आ गई। पर हर पल भी उसकी मुस्कुराहट गायब एक ही पल में उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई जब शनाया ने उसके पैसों को मिहिर के हाथ में रखी। मिहिर हमेशा सब पैसों से प्यार नहीं करते, कुछ प्यार पाने के लिए प्यार देते हैं। तभी गार्ड आ गए, शनाया को सब बाहर ले जाने लगे। शनाया ने चिल्ला के बोली, मिहिर एक मौका दो समझाने का, प्लीज़ मिहिर, प्लीज़। प्रेजेंट डे। मीर अपने रूम में गया और सब भुलाने की कोशिश करते हुए सो गया। अगली सुबह शनाया थोड़ा उदास थी कि आज उसे ऑफिस से अपना सामान लेने जाना होगा और अपना एक्सपीरियंस लेटर भी, इसलिए वो जल्दी से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गई। शनाया अपनी स्कूटी तेज़ी से चला के ऑफिस पहुंच गई। शनाया जब अंदर गई तो कुछ अजीब सा लगने लगा क्योंकि ये सब एक दूसरे से गपशप कर रहे थे। शनाया अपनी एक दोस्त के पास गई और धीरे से बोली, यार क्या हुआ यहाँ और सर के केबिन में इतनी भीड़ क्यों है? शनाया की फ्रेंड उसे देख के बोली, अरे सर की जो पर्सनल असिस्टेंट है ना, क्या नाम है उसका, राधिका? अरे हाँ, वही। उसने सर को धोखा धोखा दे दिया है। वो इस कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे राइवल कंपनी को दे दी, जिस वजह से उसे बड़ी बुरी तरीके से इस कंपनी को निकाल रहे हैं। ये सुनते ही शनाया के होश उड़ गए। वो हैरानी से सिर्फ केविन की तरफ देख रही थी, पर उसने खुद को संभाली और अपनी डेस्क पे आई, अपने मैनेजर की मैसेज किया कि तभी मेहर का मैनेजर आया और सबसे बोला, एवरीवन लिसन हेयर। ये सुन सब मेहर के मैनेजर की अधिराज को देखने लगे। शनाया भी उसकी बात सुनने के लिए चली गई। शनाया अपनी फ्रेंड के पीछे खड़ी थी और मैनेजर ने कहा, एवरीवन, अभी सबके लिए एक ही और न्यू टास्क है और जो भी उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसे एक बेस्ट रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये सुन के सबके चेहरे पे एक्साइटमेंट बढ़ गई। सबकी आंखें में चमक थी उस टास्क को जीतने की। मैनेजर ने टास्क दिया और सब अपने अपनी डेस्क पे बैठ के उस अपने कंप्यूटर में काम करने लगे। ये देख शनाया उदास हो गई और अपने डेस्क पे सब सामान सामान लेने चली गई। अधिराज उसके पास आया और बोला, मिस, क्या आप परफॉर्म नहीं कर सकते इस टास्क में? शहनाज उसे देख के बोली, मुस्कुराई और बोली, सॉरी सर, मैं सिर्फ अपना सामान लेके जहाँ जा रही हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। अधिराज मुस्कुराया और बोला, परफॉर्म कर लो, कहीं कुछ और अच्छा हो जाए और अब ये तुम पर है, जो तुम्हें करना है वो करो। शहनाई सब कुछ कन्फ्यूज़ हो गई और अधिराज चला गया। शहनाई कुछ सोची और खुद से बोली, क्या इस टास्क को पूरा करने के बाद मैं मेहर से मिल सकती हूँ? अगर ऐसा हुआ तो मेहर को मना लूँगी। सोचते हुए उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी और वो जल्दी से अपना सारा सामान साइड में रखकर कंप्यूटर पर बैठ गई और जल्दी से अधिराज का दिया टास्क पूरा करने लगी। सभी टास्क कर रहे थे, शनाया का फ़ोन लगातार बज रहा था, पर शनाया को टास्क कैसे भी करके जीतना था, जिसके लिए कुछ भी कर सकती थी। टास्क कंप्लीट करते ही लंच टाइम हो गया और सभी का टास्क पूरा भी हो गया था। अधिराज सबसे मुस्कुराते हुए कहा, 1 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। ये सुनते सबके होश उड़ गए क्योंकि इतने जल्दी भी किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं दिया जाता था। शनाया कैंटीन एरिया में चली गई और वहाँ से अपने बस रिवॉर्ड के जीतने के बारे में सोच रही थी। तभी उसकी दोस्त प्रियंका आ गई। तू गई नहीं अब तक? शनाया प्रियंका को देखी और मुस्कुराते बोली, नहीं, वो अधिराज सर ने कहा था कि मैं भी परफॉर्म कर सकती हूँ। प्रियंका मुस्कुरा कर उसके पास बैठी और कुछ सोचने लगी, वैसे तो चिंता मत कर, मैं ही जीतूंगी और रिवार्ड भी मुझे ही मिलेगा। शनाया एक नज़र प्रियंका को देखी और अपने जूस पीने लगी। प्रियंका बहुत खुश थी
कि वो जीतने वाली है। प्रियंका क्या पूरे ऑफिस में सब अपनी जीत को सपने देख रहे थे। शनाया प्रियंका को देख मुस्कुराते हुए कहने लगी, प्रियंका जो भी जीतेगा पर रिवार्ड अच्छा हो। प्रियंका मुस्कुरा के कहने लगी, हाँ मुझे तो लगता है कि सर के साथ डेट होगी। ये सुनते शनाया का मुंह में जितना जूस था सब बाहर आ गया। प्रियंका हैरानी से उसे देखते हुए बोली, ये क्या कर दिया, अब अगर मैं जीत गई तो इतने गंदे कपड़े में कैसे जाऊंगी। शनाया मुंह मुंह बना के बोली, जल्दी जाओ वॉशरूम में। क्या क्या शनाया वहाँ से उठ के ऑफिस के टेरेस पे चली गई, जहाँ बहुत ज़्यादा शांति थी। दिन था जिस वजह से पूरी धूप वहाँ पे थी। शनाया इतनी गोरी थी कि उसके चेहरे की धूप पड़ते ही लाल दिखने लगे उसके चेहरा, जैसे कि अभी उसके चेहरे से खून आ जाएगा। शनाया मुस्कुराते हुए बादल को देखते खुद से बोली, आज क्या हो रहा है मेरे साथ। पहले तो उस असिस्टेंट ने निकाला, फिर अजरात का टास्क देकर मुझे टास्क के लिए कन्विंस करना, अब रिजल्ट का क्या होगा। ओ गॉड, इतने सवाल और कुछ नहीं। तभी शनाया का फ़ोन बजा। शनाया जल्दी से कॉल उठाई और बोली, हाँ प्रियंका। प्रियंका ने एक्साइटेड होकर बोला, जल्दी आ, रिजल्ट आ गया है, सबको मीटिंग हॉल में बुलाया गया है। तभी शनाया का फ़ोन बजा और जल्दी से उसने कॉल उठाया और बोली, हाँ प्रियंका। प्रियंका ने एक्साइटेड होकर बोली, जल्दी आ, रिजल्ट आ गया है, सबको मीटिंग हॉल में बुलाया गया है। ये सुन शनाया बिना आगे उसकी बात सुन ही कॉल कट दी और दूसरी तरफ प्रियंका बोलती रही, वहाँ मेहर सर भी होंगे, पर कॉल कट चुकी थी। प्रियंका भी मुंह बना के चली गई। सभी मीटिंग रूम पहुँच गए। सबके सामने एक सोफ़ा था और उसी के साइड में कुछ चेयर थी जहाँ सभी डिपार्टमेंट के हेड बैठे हुए थे। सभी 4 बॉडीगार्ड के साथ मेहर चलते हुए आ रहा था। शायद तो बस मेहर को देख रही थी और साथ ही साथ वो डरी हुई थी कि अब क्या होने वाला है। मेरे बिना किसी की तरफ देखे सोफे पे जाकर बैठ गया। मेरे के पीछे उसका मेरे अजराज भी खड़ा हो गया। उसने सबको देख के मुस्कुरा के कहने लगा, सबने अपना बेस्ट दिया है इस टास्क में, पर विनर तो एक ही होगा। एक बार उस विनर का काम देख लेंगे, उसके बाद विनर अनाउंस हो करेंगे। ये कहकर अधिराज मेहर की तरफ एक लैपटॉप बढ़ाया। मेहर अपने चेहरे को बिना एक्सप्रेशन लिए बैठा था। उसके चेहरे को देख कोई नहीं बता सकता था कि उसके दिल में और ये दिमाग में क्या चल रहा है। मेहर अधिराज कुछ धीरे धीरे से बोला और अधिराज मेहर के कोई डाउट क्लियर कर सबसे बोला, तो जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। मैं नाम बताने से पहले रिवार्ड बता देता हूँ कि जो भी विनर है वो मेहर सर का पर्सनल असिस्टेंट होगा। ये सुनकर शनाया के मानो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था अब क्या होगा ये सब। अविनाश एक गहरी सांस लिया और बोला, तो अब से सर की न्यू असिस्टेंट है, उसका नाम है शनाया लूथरा। ये सुनकर एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। मीन ने अपना चेहरा लैपटॉप से हटाकर सबकी तरफ देखा शनाया को देखने के लिए, पर शनाया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मिहिर गहरी सांस लिया और खड़ा होकर बोला, शनाया लूथरा और अधिराज मेरे केबिन में मुझसे मिले हो, मुझे कुछ काम है। ये कहकर मिहिर दोबारा से अपने बॉडीगार्ड के साथ चला गया। अधिराज ने मुस्कुराते हुए कहा, शनाया लूथरा कहाँ हो। ये सुनकर प्रियंका ने जबरदस्ती शनाया का हाथ ऊपर करके बोली, सर यहाँ है ये शनाया। शनाया एक नज़र प्रियंका देखी और अधिराज को देख के खड़ी हो गई। ये सब देख के सब तालियां बजाने लगे। चलो सर बुला रहे हैं। ये सुनकर शनाया अधिराज के साथ जाने लगी और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 3 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 4 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। शनाया अज़ीरात के साथ चलते हुए धीरे से कहने लगी, क्या आप श्योर हैं कि मैं ही वो विनर हूँ जिसका टास्क जीता है। अज़ीरात ये सुन हैरानी से उसके ऊपर से नीचे तक देखने लगा और मुस्कुराते बोला, ऑफ कोर्स, और कहा था ना तुम्हें रिवार्ड अच्छा है। शनाया अपने चेहरे से डर खुशी के मिक्स एक्सप्रेशन के लिए बोली, पर अभी मुझे डर और खुशी दोनों ही हो रही हैं। अज़ीरात ये सुन हंस पड़ा और केबिन का डोर नॉक करके बोला, सर कैन वी कम। मेयर ने हाँ में कहा तो दोनों अंदर आ गए, पर मेहर विंडो के पास खड़े होकर किसी कॉल से बात करते हुए बोला, तुम हमारे दोस्त हैं, शॉपिंग के लिए है, उनके साथ जाया करो, मुझसे ना ही कहो और ना तो बेहतर होगा। मेहर की इतनी गुस्से वाली टोन सुनकर शनाया और अधिराज की एक ही साथ कॉल पर मेहर की बहन पर भी डर गई थी और बोली, भाई आप डांटते क्यों हैं हमेशा। दिया की इतनी डरी आवाज़ सुनकर मेहर थोड़ा शांत हुआ और बोला, दिया मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, मुझे अभी काम है ना, रोना मत, ठीक है। मेहर की इतनी पोलाइटली और शांत आवाज़ सुनकर शनाया के चेहरे मुस्कुराहट आ गई।
पर लड़की का नाम सुन के वो थोड़ी उदास हो गई। अधिराज हल्की मुस्कुराहट से शनाया के धीरे से बोला, हैरान होना सर की इतनी शांत आवाज़ सुनकर। सर अपनी छोटी बहन से बात करते वक्त ऐसे ही बात करते हैं। बहन सुन शनाया अधिराज को देखी और धीरे से बोली ताकि मिहिर ना सुन सके उसकी आवाज़, क्या था कि कोई बहन भी है, पर मीडिया में तो कभी आई ही नहीं ये बात। अधिराज मुस्कुरा के बोला, मीडिया वालों को लगता है कि दिया मैडम इनकी गर्लफ्रेंड है, पर दिया मैडम इनकी बहन है। इन्हें अपने रिलेशन मीडिया में बताना अच्छा नहीं लगता। शनाया के चेहरे मुस्कुराहट आ गई। मिहिर की बहन से मिहिर कॉल कट करके पलटा और अपनी चेहरे बिना मैनेजर के देखे बैठ गया और अपना कंप्यूटर देख के बोला, अधिराज न्यू प्रोजेक्ट की तैयारी करो, राधिका ने सब कुछ खराब कर दिया है। अधिराज ने एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहने लगा, यस सर, लेकिन सर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है और वो राधिका नहीं जानती थी। मिहिर ये सब सुन अपनी नज़र ऊपर किया और उसके होश उड़ गए। वो हैरानी से शनाया को देखने लगा। मैं शनाया को देख इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया कि उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, जैसे कि अगर अभी उसके सामने कोई आए तो उसे मर्डर कर दे। पर फिर भी उसने खुद को शांत करने की कोशिश की ताकि उसके और शनाया की उस रात वाली बात किसी को पता न चले। मेरे गुस्से से खड़ा हुआ और खुद को शांत करते हुए बोला, तुम। शनाया ये सुन हैरानी से नज़रें झुका ली और अदराज ने कहा, सर यही है शनाया लूथरा। शनाया धीरे से लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। शनाया की आवाज़ सुनकर उसका गुस्सा बढ़ने लगा और खुद को कंट्रोल करके बोला, इसे निकालो यहाँ से, मुझे ये असिस्टेंट नहीं चाहिए और मैंने कहा था ना, कोई बस असिस्टेंट चाहिए मुझे। ये सुनकर शनाया की आंखों में आंसू आ गए। अधिराज ने एक नज़र शनाया को देखा और उसकी आंखों के आंसू और उसके चेहरे का डर सब बयां कर रहा था। अधिराज फिर मेहर को देखा और सिर झुका के बोला, सॉरी सर, पर शनाया ही अकेले है जिसने 100% राइट आंसर दिए हैं और बाकी सबका 80% भी नहीं पहुँचा था। मिहिर ने खुद से बोला, मिहिर शांत, कंपनी आगे बढ़ाना है, पर्सनल और प्रोफेशन दूर रख। कह के अधिराज से बोला, तुम जाओ। ये सुनकर अधिराज शनाया को देखा और हल्की मुस्कुराहट से धीरे से बोला, ऑल द बेस्ट। शनाया उसे देखी तो वो चला गया। मिहिर शनाया को देखते हुए अपनी जगह से ही बोला, मैंने कहा था ना, दूर रहना मुझसे, समझ नहीं आता तुम्हें सर। पर चुप, एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखना, और जो कुछ उस रात हुआ वो किसी को भी पता चलेगा तो अगले दिन तुम्हारी लाश मिलेगी। शनाया पूरी तरह से हिम्मत जुटा के बोली, सर मैं जानती हूँ इज्जत क्या है और मैं लड़की होकर एक ये सब कैसे किसी को बता सकती हूँ, और वैसे भी आपने जो उस सुबह किए थे वो गलत था। सारी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती, माना कि आपको किसी ने धोखा दिया होगा इसलिए आप ऐसे हैं, बस सारी लड़कियाँ पैसों के लिए नहीं होती। ये कहकर शनाया की आंखों में आंसू बहने लगे। मेरे गुस्से से अपने चेयर से बैठा और बोला, जाओ अधिराज के पास, वो काम बता देगा। ये सुन जल्दी से शनाया ने अपने आंसू पोंछे और चली गई। शनाया अधिराज के पास गई और ऐसा प्रेटेंड करने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और फिर उससे धीरे से बोली, सर मेहर सर ने कहा है कि आप बताएंगे कि काम क्या है। अधिराज मुस्कुराया और शनाया की तरफ एक फाइल बढ़ा के बोला, ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, साइन करो उसके बाद बताता हूँ। ये सुन शनाया मुस्कुराई और उस पेपर पर साइन करते हुए मन ही मन बोली, मैं आपको मना ही मैं आपको मना कर ही मानूंगी मिहिर कपूर, आप सिर्फ मेरे हो अब। एक एक वो साइन पर अधिराज को दे दी। अधिराज दूसरी फाइल लेकर उसके हाथ में दे दिया और बोला, वैसे ये तुम्हारा काम नहीं है, पर ये प्रोजेक्ट का स्ट्रॉन्ग बना दो ताकि सर तुम पर यकीन करें, क्योंकि वो भरोसा तो किसी पर भी नहीं करते, यहाँ तक कि मुझ पर भी नहीं। शनाया कन्फ्यूज होते हुए बोली, क्यों, आप तो 4 साल से उनके साथ हो ना। अधिराज मुस्कुराया और बोला, हाँ, पर वो अपनी बहन के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करते, उन्होंने कभी रीज़न तो नहीं बताया, पर यही सच है, शायद तुम कर सको तो यकीन देख लो। तुम 10 मिनट में से सर को कॉफ़ी ले जाकर दे देना। शनाया हाँ में सर हिलाई और बोली, ओके सर, पर अब सर मत बोलो, अधिराज कह सकती हो। शनाया मुस्कुराई और अधिराज चला गया। शनाया अपनी पूरी कोशिश करने में लगी थी कि वो मिहिर को मना सके। शनाया मिहिर के लिए उसकी कॉफ़ी ले गई और बोली, सर 10 मिनट बाद आपकी एक मीटिंग है। मिहिर बिना उसे देखे रूडली बोला, जानता हूँ। शनाया मुँह बना ली और बोली, सर जो कुछ हुआ माना कि गलत है, पर आपको मुझसे ऐसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए। मिहिर शनाया को एक नज़र देखा और बिना कुछ कहे कॉफ़ी पिया। शनाया जाने लगी तो मिहिर ने कहा, आज कॉफ़ी किसने बनाया है। शनाया पलट के मुस्कुरा के बोली, ओ मैंने।
मेरे हाँ में सर लाया और बोला, "अधरात से मीटिंग की फ़ाइल लेकर मीटिंग रूम में मिलो, अब जा सकती हो।" ये सुन शनाया मुस्कुराई और वो चली गई। मेहर कॉफ़ी क कप टेबल पे बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, "कॉफ़ी जो अच्छी बना लेती है।" कुछ ही देर में सभी मीटिंग रूम में पहुँच जाते हैं। मेहर अपनी जगह पर बैठ गया, शनाया भी मेहर के पीछे खड़ी हो गई और अदराज ने शनाया की जगह मीटिंग लीड किया, क्योंकि शनाया का ये पहला ही दिन था। मेहर अदराज को रोकते हुए बोला, "रुको, ये मीटिंग शनाया को लीड करनी चाहिए, तुम्हारा काम तो ये नहीं है।" अजराज ये सुन थोड़ा घबरा गया और बोला, "सर, उसका पहला दिन है, उसे नहीं पता इस मीटिंग को एजेंडा।" शनाया मेहर को देखी और वो समझ गई कि उसे ये मीटिंग कंटिन्यू करनी चाहिए, इसलिए उसने अदराज के पास गई और धीरे से उसके हाथ से वो फाइल ले ली और बोली, "आप जाओ।" मेहर के चेहरे पे डेविड स्माइल आ गई। शनाया मीटिंग कंटिन्यू करने लगी। शनाया के बिना प्रिपरेशन को मीटिंग को कंटिन्यू करना सबके लिए डर था, क्योंकि सभी जानते थे कि मीटिंग में एक गलती नौकरी खोना के बराबर है। पर शनाया के बिना गलती की मीटिंग करती गई। आखिर में उसका नाम लेने की गलती कर दी, जिससे सुन सभी के चेहरे पे पसीने छूट जाने लगे। मेहर अपने दोनों पर शनाया ने बिना गलती की मीटिंग पूरी कर दी। आखिर में उसने नाम लेने में गलती कर दी, जिसे सुन सभी के चेहरे पसीने छूटने लगे। मिहिर ने अपने दोनों मुट्ठी बंद कर ली, गुस्से से बोला, "मिस शनाया, क्या आपको स्पेलिंग की सही प्रिपरेशन नहीं आता? इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हैं आप?" शनाया ने सिर झुका के बोली, "सॉरी सर, बिना प्रिपरेशन की थी ये मीटिंग।" मिहिर गुस्से से बोला, "तो मेरी गलती है? इस कंपनी में सभी जानते हैं कि मेरी मीटिंग सब मेरी असिस्टेंट ही देखा करती है, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग।" शनाया की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मिहिर ने सबके सामने उसे डांटा था। मिहिर जल्दी से वहां चला गया। शनाया जल्दी से अपने घर चली गई और रो रही थी और रोते रोते अनजाने में अपनी डायरी में लिखी, "आई वांट टू माई लव।" क्या शनाया की ये इच्छा पूरी हुई थी। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 4 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 4 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और बुरा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।